सो हेलो एवरीवन, हर्ष दिस साइड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत फंडामेंटल चैप्टर होता है, इसको हमको समझना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है इनऑर्गेनिक में, मोस्टली चीज़ें जो होती हैं हाँ वो समझनी होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको याद करना होता है। लेकिन ये एक चैप्टर ऐसा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हो गया या तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया या तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, जिसको तुमको याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं जितना समझने की ज़रूरत है। तो हम लोग इस शॉर्ट सी वीडियो में इसको जितना अच्छे से हो सके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स पे वीडियो है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो मैंडलीव्स साइंटिस्ट था जिसने ये प्रपोज किया था। मतलब आज के डे पे जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसके पीछे यही भाई साहब थे। तो इन्होंने अपने एटॉमिक वेट के बेसिस पे उस समय डिज़ाइन किया था पीरियोडिक टेबल को, और उस समय 63 एलिमेंट नोन थे। और मेरिट्स मेरिट्स मतलब हम लोग इसमें खाली इतना ही लिखे जितना हम लोग एग्जाम के अकॉर्डिंग काम है। तो मेरिट्स ये था कि ये पहले से कुछ प्लेसेस छोड़ दिया था कुछ अनडिस्कवर्ड एटम्स के लिए। तो जैसे इसने जर्मीनियम के लिए, गैलियम के लिए, स्कैंडियम के लिए, और टीसी के लिए, टीसी क्या होता है यार मुझे मुझे ध्यान नहीं आ रहा। टीसी मतलब छोड़ दिया था जगह इसने। तो इका सिलिकॉन उसने उस समय उसको बोला था इका सिलिकॉन। गैलियम को बोला था इका एल्युमिनियम। इसी तरह मतलब इसने सब ऐसे ऐसे नाम रख दिए थे। तो इसको याद करने का तरीका है सीता, गीता, अलगा, एमएससी, एमटेक, मांगे, टीसी। हाँ तो मतलब इसको याद रखने का ये, इसको तो याद रखेंगे निमोनिक से ये, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो बहुत ही मतलब हम तो ऐसे लिख दिए, हम तो लिख दिए थे संगीत वाला है, और ये जो बताया था, और ये वैल्यूड अप टू कैल्शियम ही था, तो इसलिए ये उतना सही मॉडल नहीं था। उसके बाद जो मोजले इक्वेशन, जो मतलब ये तुमको खाली फिजिकल एंड ये तुम्हारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी बताया था, जिसके बेसिस पे हम लोग मतलब आज जो प्रोडक्ट टेबल पढ़ रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन किया गया था, ये मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में मोजले के मतलब इस पर। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में, मेरे टाइम में भी आया था। ये लोग क्वेश्चन दे देते हैं कभी कभी। तो 0 को नील, 1 को अन बाई ट्राई क्वाड पेंट एक्सेप्ट, ऐसे कर करके जैसे अब 101 को नेमिंग करना है, तो हम लोग 1 को अन लिखेंगे, फिर 0 को नील लिखेंगे, उसके बाद फिर से अन लिखेंगे, और लास्ट में IUM लगा देते हैं। वैसे ही नेमिंग होती है। अब तुमको यहाँ पे एक मैजिक नंबर हम देना चाहते हैं। फर्स्ट पीरियड के लिए 2, सेकंड पीरियड के लिए 8, थर्ड पीरियड के लिए 8। ये मैजिक नंबर क्या करेगा, तुमको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तुमको पता करके बता देगा। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, मतलब सेकंड पीरियड में हम लोग हैं, अगर थर्ड पीरियड में जाना है तो 8 ऐड करेंगे, वैसा वैसा मतलब हुआ, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर आयोडीन का निकालना है, तो फ्लोरीन हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे आता है, तुमको याद होना चाहिए डाउन द ग्रुप जाने पे। तो फ्लोरीन हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है। अब हमको जाना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिफ्थ पे जाना है। तो अब जाने के लिए 8 ऐड करेंगे तो हम लोग थर्ड पे आ जाएंगे, फिर 18 ऐड करेंगे तो फोर्थ पे आ जाएंगे, 18 और ऐड करेंगे तो फिफ्थ पीरियड पे आ जाएंगे। तो ये हमारा 53 आ गया। ऐसे ही होता है ये। एस सबशेल के बारे में, बी सबशेल के बारे में, डी सबशेल के बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में, इसको तुम पढ़ लेना यार, टाइम वेस्ट है। अब आते हैं डायरेक्ट जेड इफेक्टिव पे, ठीक है। जेड इफेक्टिव मतलब तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है वो तुम्हारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितने कैपेसिटी होल्ड कर पाता है, मतलब एक जेड इफेक्टिव उसी का एक मेजर है, तो उसको तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो जेड इफेक्टिव भाई दिमाग मत लगाना, कैलकुलेशन की पूछती नहीं है, एडवांस में भी नहीं आता है वो सब। कोचिंग में वो लोग फालतू बस सर लोग हमारे एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तो अभी तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बस इतना तुम अभी याद रखो कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरली इंक्रीज़ करता है हमारा जेड इफेक्टिव, और टॉप टू द बॉटम जाने पे हमारा जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और तो और किसी एन ऑर्डर, मतलब किसी एन ऑर्डर सबशेल के लिए बात करेंगे तो उसमें एफ़ का सबसे मतलब डिस्टेंस वाइज, सॉरी यहाँ पे भी, मतलब किसी एन ऑर्डर सबशेल के लिए बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस एफ़ का होता है, फिर डी का, फिर पी का, फिर एस का। तो ऑर्डर ऑफ जो जेड इफेक्टिव होगा, जिसको सिल्टिंग में बोल सकते हैं, वो एस का सबसे ज़्यादा होगा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस पे। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना चालू होगा जी मेंस का। चलो एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इसमें 4 तरह के रेडियस होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेंडर वॉल होता है, उसके बाद मेटालिक, फिर कोवेलेंट। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और हाँ, इसमें तुमको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में अपना दिमाग नहीं चलाना है, क्योंकि केमिस्ट्री है यार। तुम इनऑर्गेनिक है, ये थोड़े लॉजिक्स पे बनी है, मतलब थोड़े लॉजिक्स पे बनी है, एक्सपेरिमेंट पे बनी है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उस पर बनी है। तो तुम खाली जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, उस पर तुम पूरा अपना डिसीजन नहीं कर सकते। तो जैसे हम लोग को बोला जाता है वैसे पढ़ना चाहिए। तो अगर मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब जाते हो, तुमको अगर कुछ भी कंपैरिजन करना होगा तो तुम जेड इफेक्टिव के बेसिस पे करते हो नॉर्मली। अगर लेकिन तुमको टॉप टू बॉटम जाना होगा तो नॉर्मली तुम साइज़ के बेसिस पे करते हो, सेल के बेसिस पे करते हो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो वो खींचेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, इसलिए टॉप लेफ्ट राइट जाने पे
हमारा जेड इफेक्ट हमारा जो साइज़ होता है वो कम होता है। और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे हम जेड इफेक्टिव नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे साइज़ देखते हैं। तो साइज़ ऑफ सेल हमारा बढ़ते जाता है, तो इसीलिए हमारा टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ बढ़ता है। एक चीज़ ये ध्यान रखना तुम बस, कि जो हमारा ये होता है, हमने भी पढ़ा लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा साइज़ जो होता है, साइज़ हमारा घटता है। लेकिन इन केस ऑफ तुम्हारा नोबल गैसेस, किसी पीरियड में, मतलब किसी पीरियड में नोबल गैसेस का जो होता है साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो लोग वैन वॉल रेडियस फॉर्म करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और वैन वॉल हमने सबसे ऊपर ही पढ़ा था कि वैन वॉल सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड के हैं, तो टूवर्ड्स का ग्रुप जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा नोबल गैस है। वैसे ही इसमें टॉप लेफ्ट टू राइट जाने पे तुम्हारा नियॉन सबसे लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन नियॉन सबसे पहले होगा, मतलब साइज़ सबसे ज़्यादा इसका बड़ा होगा, क्योंकि ये तुम्हारा वैन डर वाल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो बस हमको तुम्हारे क्या कहते हैं नोबल गैसेस के केस में ध्यान रखना है। एक्सेप्शन देख लो क्या होता है एटॉमिक रेडियस का, कि डी ब्लॉक में स्कैंडियम टाइटेनियम इरिडियम क्रोमियम तक साइज़ घटेगा, फिर साइज़ रिमेन सेम, और फिर इसके लिए साइज़ बढ़ेगा। और बोरोन फैमिली में ये है, सबका रीज़न लिखा हुआ है यार, तुम पढ़ लेना यार। मैंने तुमको खाली समझा दिया कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या चलता है। और 4D एंड 5D एलिमेंट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियस होता है। देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। या तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कैसे बनेंगे, क्वेश्चन तुमको ऐसा वाला कुछ दे देगा, एटॉमिक रेडियस पे इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे देगा। और अगर वो दो डिफरेंट पीरियड्स में दो डिफरेंट क्या कहते हैं पीरियड्स में अगर कंपेयर करा रहा है, तो जो हम लोग पीरियड को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब लिथियम और सोडियम में बोलेगा, मतलब लिथियम के सारे ग्रुप्स के एलिमेंट दे दिए, सारे पीरियड के एलिमेंट दे दिए, और उसके नीचे वाला सोडियम दे दिया, तो सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा लिथियम के पीरियड वाले ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा कि हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पे क्वेश्चन आता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मतलब होता है कि जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जैसे Na+ तुम्हारा और सोडियम, Na+ और सोडियम कह रहे हैं, सॉरी, नियॉन। तो इसमें क्या होगा ना, कि दोनों का Na+ और नियॉन में दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम है, 10 है। लेकिन क्या होगा, Na+ में तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा, तो उस केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा, और सोडियम प्लस के केस में, तो उसमें क्या होगा, प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अच्छे से खींचेगा, तो उस केस में साइज घट जाता है। तो वही, एक एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम जेड विल हैव मोर जेड इफेक्टिव एंड स्मॉल रेडियस इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ये चीज़ अप्लाई होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम लगा। हाँ, तो अब पढ़ते हैं हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, मतलब कितना आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कितना एनर्जी दे दे कि वो इलेक्ट्रॉन वो छोड़ के चला, वो एटम को छोड़ के चला जाए, ठीक है। वो तो देखो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 और 3 में सबसे ज़्यादा 3 का ज़्यादा होगा, फिर 2 से फिर 1 में। क्योंकि क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे और बढ़ जाएगा। फिर जैसे एक और इलेक्ट्रॉन निकला, तो और मतलब समझो कि इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन तो सेम रह रहा है ना, तो इसलिए अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है। तो हर नेक्स्ट तुम्हारे एमिशन पे, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए ऐसा होता है। तो हाँ, एक एक यार एक मैंने लग रहा है ऊपर एक चीज़ मिस किया। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, नोट है, 100 रुपये का नोट लगा लो। यही कि ऑन मूविंग टू लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज, बट नोबल केसेस हैव लार्ज रेडियस अमॉन्ग ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेम पीरियड बिकॉज दे फॉर्म वंडर वॉल रेडियस। हाँ, बस ये दिखाना था, मैंने समझा ही दिया पहले। टिप, हाँ, यहाँ पे आयनेशन पोटेंशियल का ये टिप था कि वेन एवर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ आयनेशन एनर्जी, हाँ, जब भी हम लोग आयनेशन एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं एलिमेंट्स का, और जो हाफ फिल एंड फुली फिल्ड होते हैं उनका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होता है राइट वाले से, मतलब एलोंग दी हम लोग क्या कहते हैं पीरियड जाते हैं, मतलब एलोंग दी मतलब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज आयनेशन एनर्जी क्या होता है, हमारा आयनेशन एनर्जी हमारा बढ़ता है, क्योंकि हमारा साइज़ घटता है। साइज़ छोटा होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुश्किल होगा। तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनेशन एनर्जी हमारा बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है बट इन केस ऑफ तुम्हारा फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, क्या होगा कि मतलब तुम्हारा जो नेक्स्ट वाला जो एटम होगा उसका ज़्यादा नहीं होगा, जिसका हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड है उसका ज़्यादा होगा। अभी एग्जांपल में समझाते हैं, चिंता मत करो। जैसे देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में हमारा ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हमने अभी बोला कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा आयनेशन एनर्जी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तुम्हारा हाफ फील्ड इसका कन्फिग्रेशन तो इसका इसीलिए नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन के केस में। मतलब हम लोग जस्ट एक आगे क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा ये। और आयनेशन एनर्जी विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव मोर आयनेशन एनर्जी, ठीक है, ये भी समझ में आता है। और रिएक्टिविटी मेटल्स वाला भी समझ में आता है, ठीक है। और चलो, ये एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हमको ध्यान रखना है, स्पेशली थोड़े से एक्सेप्शन को ध्यान रखना है, स्पेशली वो अगर वो तुम्हारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का है तो, ठीक है।
डी ब्लॉक का हम लोग जो एटॉमिक मतलब थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हैं, डी ब्लॉक का ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे आयनेशन एनर्जी का ये जो कंपैरिजन करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर तुम इसमें नॉर्मली अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा जो आयनेशन एनर्जी होगा वो बढ़ेगा। तो कोई नॉर्मल बच्चा होगा वो थोड़ा बहुत जानेगा तो वही करके आएगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के केस में हमारा जो आयनेशन एनर्जी है वो बढ़ जाता है जस्ट इसके बगल वाले से। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से। यहाँ पे वैसे बेरियम और बोरॉन में तुम्हारा बेरियम का ज़्यादा हो जाएगा बोरॉन से। तो बस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आयनेशन एनर्जी को अच्छे समझाने के लिए अच्छा क्वेश्चन था। खत्म होता है यहाँ पे आयनेशन एनर्जी। अब इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो भी है। तो ठीक है, इसमें यार ये सब डिफिनीशन ही खेला गया है यहाँ पे। और फिर क्या है इसमें पढ़ना क्या है, अलॉन्ग पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, या या एक्सेप्ट करता है, दो चीज़ हो सकता है। तो वही है कि तुम्हारा जब भी एनर्जी रिलीज़ होगा तो हमेशा निगेटिव होता है वैसे। और अलॉन्ग द पीरियड जाने पे मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा जेड इफेक्टिव जो होगा क्या होगा, तब बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन अगेन इंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। मतलब क्या होगा ना कि देखो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब कि बाहर से जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको उसको मतलब ईजिली ले पाएगा लेफ्ट, उसको मतलब ईजिली ले पाएगा। मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी सॉरी जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो एक तो एटम छोटा होता जाएगा लेफ्ट टू राइट जाने पे, उसके बाद बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ईजिली एक्सेप्ट कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, और नीचे जाने पे वो घटता है। बस यही समझना था मेनली तो। और इन केस ऑफ स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये लेना नहीं चाहता क्योंकि इसीलिए पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब हमने एनर्जी दी, अब क्या होगा स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, अब बोरॉन क्या कहते हैं इसका तुम्हारा हीलियम का हीलियम है सबका जो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैस मेटल्स होते हैं उनका पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो लोग नहीं चाहेंगे कि उनको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आके उनका कॉन्फ़िगरेशन ख़राब करे, इसलिए उस केस में हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए वो पॉजिटिव होता है। तो इन केस ऑफ क्या कहते हैं तुम्हारा नोबल गैस मेटल्स ये सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, देनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। सॉरी नहीं होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कितना एनर्जी लूज़ किया, लेकिन समझ रहे हो ना, लूज़ थोड़ी ना करता है, सबसे कम क्या कहते हैं हमको तो एनर्जी उल्टा देनी पड़ती है। तो बस वही क्वेश्चन है, इसको बस तुम देख लेना यार, हो जाएगा, अब समझ लेना तुम, मैंने समझा ही दिया अच्छे से। अब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को फिर मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस को हम लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना पड़ता है। इनऑर्गेनिक में देखो ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, लेकिन जितना मैंने लिखा उसको ध्यान रख लेना, बस काम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, हम ये पूरा हाइपोथेटिकल है, मतलब इसको हम लोग ने अपने सहूलियत के लिए डिफाइन किया था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए, सब कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव कह सकते हैं, तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। समझ गए, बस काम यही पड़ता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, उसका एग्जाम्पल है। अब एप्लीकेशन देखो क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक होते हैं। एक काम आएगा, रट लो, माँ मंत्र है ये तुम्हारे इनऑर्गेनिक का। तो क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे तुम्हारा नॉन मेटल्स मिलते हैं हमको, और टॉप नॉन मेटल्स मिलते हैं, और टॉप टू बॉटम जाने पे भी क्या कहते हैं हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन देना। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमको नॉन मेटल्स मिलते हैं तो समझ में आता है, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा साइज़ बढ़ता है, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है एटम, तो इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर वही है तुम्हारा एसिडिक नेचर क्या कहते हैं नीचे जाने पे घटेगा। देखो बेसिक नेचर बढ़ रहा है इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और एसिडिक नेचर लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रहा है इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, बस उसी को समझाया गया। और इसको तुम समझ सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन से। अब क्या है एसिडिक नेचर चल प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ देखो यहाँ पे सल्फर का यहाँ पे +6 में, यहाँ पे +4 में है, तो यहाँ इसका ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये इसका एसिडिक ऑक्साइड होंगे, मतलब एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। अब लास्ट बात करते हैं फोटरिक ऑक्साइड की। कुछ हैं मतलब बेसन गालजी पर, इसको तुम याद कर लेना, ये निमोनिक्स होता है, इसको याद करने का तरीका होता है BuSNO। मतलब तुमसे पूछेगा क्वेश्चन में ऐसे आता है कि इनमें से कौन कौन से 8 5 6 दे देंगे, उसमें पूछेंगे कितने इसमें से क्या कहते हैं तुम्हारे फोटरिक ऑक्साइड है। तुमको बस यही ध्यान रखना होता है, बेरिलियम, स्टेनियम और गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, बस इतना ही तुमको ध्यान रखना होता है। चलो यार इसी के साथ ये जो हमारा क्या कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, मैं समझता हूँ क्लियर हुआ होगा कुछ तो, क्योंकि मुझे अपने टाइम पे बहुत कन्फ्यूज़न होता था कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते हैं। तो एक तो ये शॉर्ट नोट्स था, तो मैंने मतलब मैं पढ़ाने के उस मोटिव से नहीं आया था, मैं तो मतलब शॉर्ट नोट्स था उसको डिस्क्राइब कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँ।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहो यार, मचाते रहो। बाय बाय, टेक केयर।